मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूँ। क्या बात नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। एक तो क्या है कि आप लोगों का टेस्ट खराब है। रवि चतुर्थी जी पढ़ रहे थे, उस वक्त सीटियां बजा रहे, ये पढ़ रही उस वक्त चुप बैठे हुए। अच्छा, कवित्री जी भी आई और गीत पढ़ रही थी, प्यार करना खता हो गया, प्यार करना खता हो गया। अब ये उत्तर प्रदेश से आई है, उधर योगी जी है, वो करने ही नहीं दे रहे। इसलिए आप कवित्री जी मध्य प्रदेश में पधारो, यहाँ ये भरे पड़े हैं। हमारे यहाँ प्रेम करने का तरीका बड़ा अलग होता है। मैं 4 पंक्तियों से शुरू होता हूँ, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। ये वाला मुल्ला तो गजब ही कर रहा है आज, बहुत बढ़िया। कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई। मैं इस बड़े मंच पर खड़ा हुआ हूँ, मठार देव बाबा का ये मंच है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। जो इनके, ऐसा मुझे सुना है मैंने यहाँ पर, कि जो इनके दर्शन कर लेता है वो धन्य हो जाता है, और जो बिगड़ की ही निकल लेता है वो 6 महीने में शून्य हो जाता है। क्या कहने, वाह वाह। मैं इस बड़े मंच पर खड़ा हूं, नहीं ये बात मुझे बताई गई, इसलिए दर्शन तो मैं भी करके ही जाऊंगा। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूं। लेकिन आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, माननीय विधायक जी भी बहुत बढ़िया सुन रहे हो। मैं पंक्तियां पढ़ रहा था, जरा इधर का मोहल्ला जरा जागृत हो जाना। मैं वो ज्यादा देर आपकी माथा फोड़ी करूंगा नहीं। कि धोखा मिला जब प्यार में, मध्य प्रदेश वाले प्रेम कैसे करते हैं, कवित्री जी को बता रहा हूं कि धोखा मिला जब प्यार में, जिंदगी में उदासी छा गई, और हमने सोचा कि छोड़ देंगे इस राह को, पर आज मोहल्ले में फिर दूसरी आ गई। तो हम आनंद लेने वाले लोग हैं, बहुत बढ़िया। ये सीटी वीटी बंद कर दो, थोड़ी सी देर के लिए आनंद में बैठो। मैं मालूम है आपका अंदर का वो एल्कोहल जोर मार रहा है, बहुत बढ़िया। मुझे सब पता है, मैं पता बेदान जाता हूँ कि यार यहाँ लोग कैसे क्या है, हकीकत कह रहा। लेकिन प्रणाम माननीय समर जी हमारे बीच में आ रहे हैं, आप जल्दी आ जाओ तो मैं इनको ग्रिप में लूं। एक तो क्या है, आज चारों तरफ पुलिस बिठा रखी है, हम कुछ कहने के भी नहीं। बहुत बढ़िया, आ जाइए। हमारे आज देश के बड़े ओज के कवि हैं, और हम सब अपना अपना काम करेंगे, उसके बाद ये मंच आदरणीय दादा तक पहुंचेगा। हालांकि दादा अच्छी तरीके से जानते हैं कि फुकट की बात कर रहा है। हमारे कवि सम्मेलन के मंच पे यही होता है, जो भी आता पहले नंबर पे वो यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और खुद का 1 घंटा काम करके निकल लेता है। फिर दूसरे नंबर पे एक और आता है, वो भी यही बोलता है, आज हमें दादा तक पहुंचना है, और वो भी उसका आधा पौन घंटा काम करके निकल लेता है। और आखिरी में रात को 3-4 बजे जब दादा की बारी आती है, तब तक पब्लिक घर चली जाती है, तब तक 3-4। तो मैं आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूं। मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा, और इसलिए पढ़ूंगा क्योंकि आज हमें दादा तक पहुंचना है। ज्यादा माथा फोड़ी बिल्कुल भी नहीं करूंगा। माननीय विधायक जी की उपस्थिति में इन्हें भी प्रणाम करता हूं। पहली बार मैं इतने सिंपल विधायक जी देख रहा हूं, वरना इतने कलब वलब के कुर्ते उड़ते पहचान में ही नहीं आता। और उनके साथ जो रहते हैं उनके और ज्यादा कलब के कुर्ते होते हैं, तो भीड़ में पहचान में नहीं आता कि विधायक जी है कौन इनमें से। लेकिन आपके, एक तो डॉक्टर भी, एक तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे प्रेम करते हैं कि डर के मारे डॉक्टर बना रखा आपको, विधायक जी बना रखा आपको। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर वो डॉक्टर से अगर लोग परेशान हो जाता तो वो भगवान के पास पहुंच जाता, और भगवान से आदमी परेशान तो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूं। कोरोना के टाइम पे हमने व्हाट्सएप पर कई सारे डॉक्टरों को झेला है। इतने व्हाट्सएप पर डॉक्टर आए, मेरे को तो उसमें भी मेरे को लगने लग गया कि इस दुनिया में केवल मैं ही वो आदमी रह गया हूं जो डॉक्टर बनने से रह गया, बाकी सारे विधायक उस पर आ गए हैं। लेकिन मैं और हकीकत कह रहा हूं, व्हाट्सएप पर इतने कोरोना के टाइम पे डॉक्टर, वो एक ने कहा कि नाक में नींबू निचोड़ लो, फिर दूसरा आया बोले नाक में काला नमक डालो, फिर तीसरे ने राय दे दी बोले नाक में नली छोड़ो पानी की। मेरी पत्नी बोली कि अगर आप इसमें सोडा और डाल लो तो ये शिकंजी भी बन सकती है। तू अगर पीने को तैयार है तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। लेकिन आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। भाई पुष्पक ने महाराणा प्रताप की बहुत अच्छी कविता पढ़ी, एक टिप्पणी मुझे याद आ गई, मैं शुरू होना चाहता हूं। बढ़िया लोग, आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आप लोगों को हंसा सकूं। आपने पूरे मध्य प्रदेश को रोशन किया है, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरी कोई औकात नहीं, हकीकत कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात, मेरे को एक टिप्पणी याद आ गई। पुष्पक ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और टिप्पणी मेरे को याद आ गई। मैं अभी एक राजस्थान के कवि सम्मेलन में था, मैंने एक राजस्थानी व्यक्ति से पूछ लिया
मैंने कहा वो बंबई के अंदर, टिप्पणी पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं, वो बंबई के अंदर एक हीरो है रणवीर सिंह, उसने अभी सारे कपड़े उतार दिए थे एक मैगजीन के लिए, ऐसे गर्दन निराला जैसे के पड़ोस में ही रहते हो। वो रणवीर सिंह ने सारे कपड़े उतार दिए। मैंने उस राजस्थानी से पूछा, मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान में हल्ला मच गया, तुम राजस्थानियों को कोई फर्क नहीं पड़ा? तो उस राजस्थानी ने जो पलटकर जवाब दिया, तालियां आपकी उस पर देखना चाहता हूं, उस राजस्थानी ने पलटकर जवाब दिया, बोले इन टटपूंजियों को हमने कभी हीरो माना ही नहीं। क्या बात है, वाह। बोले हमारा हिंदुस्तान का और हमारा असली हीरो तो वही है जो बरसों से इस राजस्थान की सरजमी पर खड़ा हुआ। वो जिस व्यक्ति का उसने नाम लिया, 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़कर अपने काव्य पाठ की शुरुआत करना चाहता हूं कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, भाई कविता पढ़ी कि तपता सूर्य जिसके ललाट पर चमकता था, शौर्य का लावा जिसकी भुजाओं में उबलता था, खौफ का दृश्य कुछ ऐसा था उस बलशाली का कि रण में भरते हुंकार पूरा रण से दहलता था। अरे महान काल के रूप में जिसकी फैली इतनी ख्याति थी, तलवारें जिसे छू न सकी, वो राणा प्रताप की छाती थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं हास्य रस का ही कवि हूं। ये तो मैं बीच बीच में ऐसा करता रहूंगा क्योंकि हमारे भिलवाड़ा के एक बड़े कवि राजेंद्र गोपाल जी व्यास, उन्होंने कहा है कि जिस तार के अंदर करंट नहीं होता है उस पर लोग चड्डी बनियान सुखा देते हैं। इसलिए मैं आपको पूरे आनंद देके दूंगा, आप बिल्कुल भी आनंद मस्ती में मूड में रहना। भाभी जी भी यहाँ बैठे, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ और मुस्कुरा रहे हैं इसके लिए और ज्यादा प्रणाम करता हूँ। इतना मेकअप करने के बाद भी अगर ये मुस्कुरा रहे हैं तो मैं आपको बहुत धन्य हूँ। रंग जब चेहरे से उतरता है तो पड़ोसन भी पहचान में आ जाती है, लेकिन मेकअप जब चेहरे से उतरता तो कभी कभी बीवी भी पहचान में नहीं आती है। सही कह रहा हूं, वो राह चलते ट्रैक्टर को मर्सिडीज बना देती है, बासी से बासी खाने को भी लजीज बना देती है, और इन ब्यूटी पार्लर वाली का कोई भरोसा नहीं, ये ललिता पवार को भी जैकलीन फर्नांडिस बना देती है। ये आनंद वाली बात है, लेकिन आप आनंद के मूड में बोलो आज बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। आज तो दोनों ही कविताएं आपने बुलाई है, श्रृंगार की बोली, हमारे हिंदी रस की एक वीर रस की कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। सुनना एक नया सुनाता हूँ, वीर रस की कवियत्री का अलग जलवा होता है। हमारे हिंदी कवि सम्मेलन मंच की वीर रस की एक बड़ी कवियत्री शादी करके ससुराल पहुंची। शुरू ही दिन किचन के अंदर सासू मां ने घेरने की कोशिश करी, बोले तुझे आलू भिंडी की सब्जी बनानी भी आती कि खाली मंच में यूं तलवार चलाती रहती थी। वो वीर रस की कवियत्री थी, वो 1 मिनट में समझ गई, बोले आज मेरा किचन के अंदर घेराव हो रहा है और अगर आज इस सासू मां की फाइल नहीं निपटाई तो ये पूरी उम्र मेरे को टीचती रहेगी। अब वो वीर रस की कवियत्री थी, उन्होंने कहा चलो किचन के अंदर आपको बताती हूँ कि आलू भिंडी की सब्जी कैसे बनती है। हर रात लाखों की भीड़ निपटाती थी, सासू मां का लग रही उसके आगे। वो किचन के अंदर लेकर उसने उसकी स्टाइल में सुनाया वीर रस की कवियत्री कि सुन ले रे सास कैसे बनेगी ये साग सारी थ्योरी तुझे आज समझा कर ही मानूंगी। पहले काटे आलू फिर चीरी भिंडी, मैंने सारे ही मसालों को हिला कर ही डालूंगी। फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग, सुनना आप भी कि फिर जो लगेगी आग कैसी है बनेगी साग, अपने ही हाथों से खिला कर ही जानूंगी। और बनी हुई साग पे जो जुबान हिलाई तूने राम जी कसम तो जुबान काट डालूंगी। उसके बाद सासू मां ने आज तक पूछने की हिम्मत नहीं करी कि तुझे और कुछ भी बनाना आता है क्या। तो जरा एक बार जरा ढंग से ताली बजाओ एक बार जरा। बढ़िया भाई, तो हमें तो सब तरह का काम करना आता है। सही कह रहा हूं, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, बात कुछ ऐसी कहो कि जचनी चाहिए, उस बात का एक एक शब्द भी हमें बजनी चाहिए। और पहली दूसरी और तीसरी लहर के बाद भी आप और हम जिंदा हैं, तालियां इस बात पर भी बजनी चाहिए। क्या बात है, वाह। तो बात वही थी कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं। मैं तो 10-10, 15-15 दिन कभी सम्मेलन में रोता फिरता हूं। मेरी घरवाली मेरे से पूछती है कि आपको मेरी याद आती तो आप क्या करते हो। मन के मैं तेरे पसंद की डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लेता हूँ। तो यही बात मैंने मेरी घरवाली से पूछ ली कि तेरे को मेरी याद आती तू क्या करती। बोले मैं आपकी पसंद की 30 नंबर की बीड़ी पी लेती हूँ। हालांकि ये उसका कॉन्फिडेंस है। हालांकि मेरे भाई वैसे उठा के फटाक से जवाब दे। अभी मुंबई ले गया था घुमाने, 50वें माले के नीचे खड़े रह के मैंने बोला, मैंने कहा देख एक दिन मुन्ना बेटी का फ्लैट भी वहां होगा 50वें माले पर। 2 मिनट सोचने के बाद बोली, इतनी ऊपर गैस की टंकी कौन तुम्हारा बाप लेके जाएगा। महिलाओं को समझाना बड़ा खतरनाक काम होता है। इसलिए क्या बोले, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मेरी खामोशी को, मेरी जो वीडियो बना रहे हैं मोबाइल से, मेरा थोड़ा सा निवेदन है, बंद कर लो थोड़ी सी देर के लिए। क्या मतलब है, यहां से ले जाके वीडियो अपनी गर्लफ्रेंड को बताओगे और उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर मेरे पास आ जाएगी। आप
आप जबरदस्ती में न्यूट्रल हो जाओगे, मतलब क्या आ रहा है अपने को? अच्छे खासे बैठे हो, कभी समझ फेसबुक भी चलाते होंगे, कितने लोग चलाते फेसबुक? जरा हाथ खड़े करना। आप तो ऐसे डर रहे जैसे मैं उतर के बंद करा दूंगा। फेसबुक का काम अलग है, मजे लेना इधर वाला मोहल्ला के इंटरनेट पे दिखा रहे फेसबुक का नया खेल, थोपड़ा भी उसका लाइक करना जिसकी खोपड़ी में खोपड़े का नहीं तेल। सब एक दूसरे की वाल पे फोकस चक्कर खा रहे हैं और छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे हैं। छोरे छोरियों के नाम से प्रोफाइल बना के छोरों को उल्लू बना रहे हैं। ये फेसबुक का खेल है निराला। जिस छोरी को मैंने रिक्वेस्ट भेजी निकला मेरा साला। एक छोरा एक छोरी के हर बात में राजी है, पर छोरे को पता ही नहीं है उसी के पिताजी है। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठकर गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। 12 बजे उठने वाले सुबह 5 बजे उठकर गुड मॉर्निंग का स्टेटस चिपका रहे। और जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। जिसको मोहल्ले में कोई नहीं पूछता वो भी फेसबुक पे हजार दोस्त बना रहे। और काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती। आखिरी पंक्ति पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि काश ये फेसबुक की सुविधा द्वापर युग में भी होती तो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने में गरीब सुदामा को इतनी तकलीफ नहीं होती। वाह 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 वाह। सब पंक्तियां पढ़ता हूं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना। मैं आंखों से काजल समेट जाता हूं और माइक पर आते ही अगर घनघोर तालियां ना बजे तो मैं वापस बैठ जाता हूं। कि इन चेहरों की मुस्कुराहट को मैं लार्ज कर सकता हूं। ठंडे ठंडे इन दिसंबर को अप्रैल मार्च कर सकता हूं। मेरी हर बात पर जो आपकी खुशी छलकती रहे मैं अभी के अभी आपकी बैटरी चार्ज कर सकता हूं। वाह 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 भाई। और नहीं कर सका तो भी आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं मंदसौर से आया हूं। मंदसौर का नाम मंदोदरी के नाम से पड़ा है। मंदोदरी रावण की बीवी थी और रावण मेरा फूफा जी लगते हैं। हालांकि मुझे इस बात का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान, राजनीतिक की महाप्रतापी, महापराक्रमी, महाबलशाली, महाज्ञानी, महापंडित और विश्व विजेता था। उसमें लाख बुराई थी, लेकिन उसने कभी भी अपने बेटे मंत्री संतरी कुलगुरु और यहां तक कि लंका की प्रजा से एक बार भी ये नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। अनुभव अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। हालांकि देखो मैं तो जहां से आया हूं, हमारे यहाँ के लोगों का तो कॉन्फिडेंस का लेवल ही बड़ा तगड़ा होता है। हमारे यहाँ पे लोग छत पे छतरी सेट करना चढ़ते हैं और पड़ोसन सेट करके नीचे उतर जाते हैं। कॉन्फिडेंस और मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कोई कम नहीं। मेरा कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। ये कॉन्फिडेंस का मामला होता है। देखो अपना कॉन्फिडेंस का लेवल, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। मुझे केवल 10 मिनट देना, 15 मिनट सुनाऊंगा, 20 मिनट में बैठ जाऊंगा। ये बात मैं हर आधे घंटे में बताता रहूंगा जब तक कि मेरा 1 घंटा पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि हिंदुस्तान में धरती पर जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। आपके यहाँ राम कथा चल रही है, प्रणाम करना चाहता हूं कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया। लिया अवतार जिस देश है वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई। अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई। मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई। दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुरों से विहीन हो गई। निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता पार हो गई। केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई। सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई। हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति दुनिया में बढ़ गई। सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन पर आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। वाह 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 वाह। तो जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। जो लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी दूरदर्शन पे, तो मेरे पड़ोस में एक भुआ जी बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। मैंने कहा ये तो अच्छा रहा भुआ जी, आपको कोरोना हुआ नहीं। वरना यमराज के भी हो सकते थे।
लॉकडाउन के दौरान कई तरीके के हंसी बड़े बड़े लोगों की हालत खराब थी। मैं जानता हूँ विधायक जी है, पर स्थिति हमारी भी वही थी जो आपकी भी थी। सही कह रहा है, दिल की हसरतों को दिल में दबाना तक सीखो। लॉकडाउन में तो ऐसी स्थिति हुई जब फुल लॉकडाउन लगा हुआ था। एक दिन फुल लॉकडाउन में नवरात्रि आई थी, लॉकडाउन के दौरान मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। घर से बाहर निकला, हमारे यहाँ गांधी चौराहे पे 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों को, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही, आखिर माता जी के मंदिर में पहुंचा। मंदिर पहुंचा, जैसे मंदिर खोला माता जी मंदिर में थे ही नहीं। मैंने कहा चलो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो। मैं भोलेनाथ जी के पास गया, उनके दर्शन करना, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। फिर हमारे बस स्टैंड में बालाजी का मंदिर है, मैं बालाजी के मंदिर में पहुंचा, बालाजी भी मंदिर में ही नहीं। आखिर वापस घर पहुंचा, गांधी चौराहे पे वापस 2 लट्ठे पड़े पुलिस वालों के। बाद में जब अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेकर माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घर में विचरण करने चली गई थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पहुंचा। मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बेटा मैंने तो सर पर गंगा विराजित कर रखी है, लोगों के घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। तालियां तो अगली बात पे बजाना बड़ी वाली। उसके बाद में बालाजी के पास पहुंचा। मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठे खा के आपके दर्शन करने के लिए आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। बोले बालाजी बोले बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठे पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। मतलब ईश्वर किस रूप में आ जाए, दे दो इनको फटाफट रख दो, तो खुद ही तोक लेंगे, तो भूखे बैठे हुए सब फटाफट तोक लेंगे, वो तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। इसका भी रखो भाई, वो थे इसी चक्कर में। और बढ़िया है, हर बढ़िया ही करता हूँ मैं तो। ये तो एक थोड़ा सा आगे हो जाओ, ज्यादा बड़ा ये भी रख जाओ, ले थोड़ी जाएंगे ट्रे वापस। बढ़िया, क्या मुस्कुराहट है इनकी यार, जैसे इधर लाने से पहले 2 प्लेट खुद फंसा कर आए हो। रखनी तो यहाँ 3-3 थी पर 2-2 ही रख गए। बढ़िया। तो मैंने कहा ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम नहीं पड़ता। और बात पुलिस की चलिए, आज तो खैर मंच पे भी और थाना ही पास में फिट कर रखा इन्होंने, तो कुछ ज्यादा कहने के भी, लेकिन साहब बड़े मंच पर खड़ा हुआ हूं। या फेसबुक की भी बात चली, हमें फेसबुक कैसे यूज करना है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इंसाफ नहीं मिलेगा यहां लिखने से मोबाइल में। जब हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता, मैं आपकी सर्वाधिक तालियां अब देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान में किसी बेटी के साथ कोई दुराचार हो जाता है तो हम फेसबुक पर केवल अपनी एक पोस्ट डालकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर लेते हैं। लेकिन इस हिंदुस्तान में अब होना क्या चाहिए, हिंदुस्तान में हर महीने में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होती है। रीति रिवाज वो संस्कृति से जो तेरी निगाह न होती, मेरी माता बहनें यहाँ बैठी हुई है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रीति रिवाज वो संस्कृति से जो तेरी निगाह ना हटती तो तेरे परिवार की इज्जत भी उस समाज में ना घटती। और आफ्ताब की जगह अगर माँ बाप पर विश्वास किया होता तो श्रद्धा तेरी लाश की 36 टुकड़ों में न कटती।